हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि हम उत्तराखंड डीएलएड के ऊपर श्रृंखला लेके आ रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अब तक हमने प्यारे भाइयों 8 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। ठीक है, आज ये 9th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, और इसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे, इस क्वेश्चन पे आके वीडियो रुक गया था, इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, जिस कारण हमें वहीं पे वीडियो स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम इसी क्वेश्चन से आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पार्ट के वीडियो देख लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पूरे वीडियो के जितने भी हमने प्रैक्टिस डाले अब तक, टोटल अभी तक 8 हो चुके हैं। ये पूरे 8 की श्रृंखला मैं अपने इसमें डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ढूंढने में आसानी लग जाए। ठीक है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में हम देख रहे हैं दोस्तों 2019-20 में जो ये एग्जाम हुआ था डीएलएड का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आज डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स के ऊपर हम डील करने वाले हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो पहले प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2/7 इंटू 4/3 + 4 कर्ली ब्रैकेट है, फिर मिडिल ब्रैकेट है 8 - 4 इंटू 8 का 1/4 -1 मिडिल ब्रैकेट ऑफ +1/2 कर्ली ब्रैकेट का मान क्या होगा, ये प्रश्न हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रूल बता दूं आपको दोस्तों, जैसे a डिवाइड बाई b है, तो इस चीज़ को मेरे साथ जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो इसको हम a मल्टीप्लाइड बाई 1/b लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, कहने का मतलब क्या है, a डिवाइड b का मतलब होता क्या है, a बाई b तो होता है। आगे बात समझ में, तो या फिर इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे 1 माइनस प्लस 3/2 ये आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बटा नहीं ये हो जाएगा 7 बटा, इसको 2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4/3 है। सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ तक देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसको देखें, अगर 4 2 2 4, ठीक है, 3 से 3 खत्म, अब 1 और 7 बचा तो कितना हुआ, ये 8 हुआ। कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है मेरे साथियों, ये क्या हो गया आपका 8 + 4। अब आपका फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर सिंपल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट। और यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 4 दूना 8, 8 - 8 0 हो जाएगा। तो कहने के यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब -1 और प्लस बाहर चाहिए क्या, हाफ है, तो 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा आपके पास, -1/2 बचेगा। अरे बात समझ, -1/2 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या हो, ये हो जाएगा 8 प्लस, अब देखो 4 गुना गया -1/2। अब ये माइनस प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो 8 माइनस, इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन ये हो गया है ना। आप जानते होंगे इसको कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें क्या बात चल रही है इसमें बात हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, क्या कि एक वस्तु के लागत मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात कितना है, ये है। मीन्स CP = 20 एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब 21। देखो भाई, आप देखो सस्ते में खरीद रहे हो, महंगे में बेच रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे लाभ हो रहा है। और ये बोल रहे हैं लाभ का परसेंटेज क्या होगा। देखो आपने 20 में खरीदा तो 21 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ आपको। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट का हम देखते हैं, तो लाभ कितना हुआ और कितने में वस्तु खरीदी गई। लाभ कितना हुआ, 1 का हुआ, कितने में खरीदी गई, 20 में खरीदी गई। अब क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ेगा। तो 20 से इसको काटेंगे तो 20 है ना, 20 × 5 = 100, तो 5%। तो 5% का मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। आगे बात समझ में आपको। चलिए, तो ये पूछा गया था परसेंटेज प्रॉफिट बताइए आप। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए जरा, क्या कहता है साथियों कि
कि यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5वां भाग क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1/3 मान लेते हैं कि x है, तो x का 1/3 मतलब 1/3 का मतलब गुना 7वां मतलब 1/7 भाग जब निकालते हैं तो ये मिलता है आपको कितना 15 मिलता है आपको आंसर के रूप में। अरे बात समझ। अब देखो ये 7 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और 21 के साथ गुना हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 21 गुना गया 15 हो जाएगा। ये निकल गया वो संख्या। अब बोलता है उस संख्या का 2/5 कितना है, तो 2/5 मतलब संख्या का मतलब गुना कितना 2/5, तो 2/5 ही तो कर दीजिए इसको। तो 5 दिया 15 और 3 दूनी 6 गुना गया 21, तो 21 गुना गया 6 बराबर 6 एकम 6 दूनी 12 126 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 126। अरे बात समझ में। तो 126 जो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देखिए जरा, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप लेबल देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों, जो लेबल है ना 2014 से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं मेरे साथियों, और आज हम 2019 और 20 वाला जो पेपर था इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। 20 का जो सॉल्यूशन हमने देख लिया है, ये 19 का है, मतलब 19-20 लिखते हैं इसको डीएलएड में, है ना, पेपर में वही लिखा हुआ है ना। तो ये 19-20 का है और 20-21 का सॉल्यूशन हमने कर दिया है ना, उस क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, प्रैक्टिस कर दिया है। ये 19-20 का बचा हुआ है अभी, उसके बाद हम लोग करेंगे 21-22 का। ठीक है, तो चलिए अगर आप लेबल की बात करें दोस्तों, तो ये जो 2014 और जो 2016 का जो हमने प्रश्न पत्र किया मेरे साथियों, इनका जो लेबल था ना, वो लेबल एकदम बेसिक लेवल था। एकदम क्या था मेरे प्यारे भाइयों, बेसिक लेवल था। लेकिन जो 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो लेवल है ना थोड़ा मॉडरेट हो चुका है। क्या हो चुका है, मॉडरेट हो चुका है। तो मॉडरेट होने का मतलब क्या है, आपकी स्टडी भी मॉडरेट होनी जरूरी है, मतलब थोड़ा चेंजेस आना, थोड़ा हाई लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब है ना। अब आसान लेवल से काम नहीं चलने वाला है ना। तो अब देखिए आगे देखिए जरा, बोलता है कि एक विक्रेता अपने सामान का 20% की छूट पर बेचता है। ठीक है, छूट देता है 20% की, और अभी भी वह कितना कमा, जब वो 20% छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो अभी वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, यदि बोलता है कि यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब एमपी पे बेचे, मार्क प्राइस पे बेचता है, तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम इसको देखें मेरे साथियों, तो सबसे पहले आप देखो जरा, इसमें आपको प्रॉफिट जो हो रहा है ना, प्रॉफिट वो हो रहा है कितना 25% का। तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। अरे बात समझ में, 1/4 लिख सकते हैं। अब ये जो 4 है ना, हमेशा प्रॉफिट जो है ना वो सीपी पे काउंट किया जाता है। इस पे क्या काउंट किया जाता है, सीपी में किया जाता है। अब देखिए कोई वस्तु है, उस पर लाभ ये हमेशा प्रॉफिट काउंट किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कब हुआ होगा, जब 4 में खरीदी और 1 रुपये लाभ कमाना। तो इसका मतलब जो हमारा एसपी होगा ना, सेलिंग प्राइस होगा, वो 5 रुपये होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट केस की हम बात करें तो अगर उस 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये 1/4 हम लिखते हैं। तो हमेशा प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस जब 4 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 5 रुपये, तब जाके क्या मिलेगा आपको 1 रुपये का लाभ मिलेगा। पहला केस। सेकंड केस क्या, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे भाई 20%। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1/5। अब ये 5 जो है ना, अब जैसे कॉस्ट प्राइस है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। और ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्काउंट। तो वो क्या हुआ, क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 4। जब 5 रुपये में से आपने क्या किया 1 रुपये का छूट दिया, तो 4 रुपये में उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमें बताना कि यदि वह सामान को अंकित मूल्य पर बेचे, मीन्स इस 5 रुपये पर ही बेचे, तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सच में देखो, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये आपका क्या है, मार्क प्राइस है। तो पहले कॉन्सेप्ट पर अगर हम चलें तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे भाइयों वो 4 रुपये का है। तब इस पर सेलिंग प्राइस कितना बन रहा था, यहाँ पे 5 रुपये बन रहा था ना, नहीं बन रहा था। पहला केस ये हो गया। अब सेकंड केस में डिस्काउंट की चर्चा हो रही है। अब डिस्काउंट में हमने देखा 5 रुपये का, 5 रुपये का क्या, पहले इसको देखते हैं, सेलिंग प्राइस क्या दिख रहा है यहाँ पे 4 रुपये दिख रहा है। सेलिंग प्राइस कितना 4 रुपये है, और जो मार्क प्राइस हो गया इसका, ये मार्क प्राइस कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखो भाई इसके जगह खाली ये है तो यहाँ 4 भरा जाता है। आपने जब रेशियो बनाना, हम इसमें क्या देख, इनका रेशियो देख रहे हैं, रेशियो क्या देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 5 इसको लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब MP अभी कितना हो गया 25, ठीक है। और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 4 चक्कू 16, मतलब खरीदा है आपने 16 रुपये में, और जो मार्क प्राइस है उसमें आपने किया, इसको अंकित किया कितना 25 रुपये। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये कितना निकल के आता देखो जरा। तो हमें निकालना है क्या, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट, देखें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट देखो भाई, ये कितने में बेच रहा है, ये क्या 25 रुपये मार्क प्राइस है, और ये कितना है, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना से 9 दिख रहा है हमको, 9 दिख रहा है। और कॉस्ट, हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। और परसेंटेज प्रॉफिट में हमेशा डिवाइड किससे होता है, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पे 16। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 4 से काटना चाहूँ तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में आपको। अब यहाँ पर हम 9 से गुणा करें, 9 पंजे 45, है ना, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, डिवाइड बाई 4 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, ये 2 बचेगा 25, 4 छक्का आपका 24 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो 1 बचने का मतलब क्या, यहाँ शून्य लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ फिर 2 बचेगा, यहाँ 0 लगा, 4 पंजे 20, मतलब 56.25% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यदि वह अंकित मूल्य पर ही उस वस्तु को बेचे। तो अब यहाँ पे हम अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा आ रहा है आंसर, जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, 56.25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखते हैं कौन से विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आप ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर आपको जो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि 56 कितना है, 56.25% है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो यहाँ पे देखता बोलता है कि यदि m + m² m 1/m² = 11 हो तो m - 1/m का मान कितना होगा। अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों कि देखो हम जानते हैं m - 1/m का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मतलब a प्लस, सॉरी ये तो माइनस वाला है ना, a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है उसका क्या सूत्र होता है, a² प्लस b² माइनस 2a एंड b। तो यहाँ पर a ये है और b क्या है 1/m है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँ तो m² प्लस 1/m²। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2 × m a है और b कितना है 1/m है, तो m से m खत्म हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना -2 हो जाएगा। मतलब अब आप देख ही रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे देखो m + 1/m² का जो वैल्यू है वो कितना है 11 है, और माइनस कितना है ये 2 है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर में है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि m - 1/m जो हो जाएगा ना, ये रूट लगा देगा, ये कितना बना देगा 9, तो ये आ जाएगा आपका +-3 आंसर। आगे बात समझ। तो ये जो आंसर आपका छुपा हुआ ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगर हम लोग, तो अगले प्रश्न में क्या बात हो रही है, ये रेलगाड़ी से आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है, बोलता है क्या, एक कार 2:30 PM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा पर निकलती है। ठीक आधा घंटे बाद दूसरी ट्रेन जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पहली कार का पीछा करती है। कितने बजे कितने बजे दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी। तो ये प्रश्न, ये तो पकड़ लेगी, ये कब मिलेंगे, ऐसे पूछ सकता कब मिलेंगे या कब एक दूसरे को पार करेंगे। तो ये दोनों रीति से, ये 3 प्रकार से इसको प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे बात जो हो रही है मेरे प्यारे भाइयों वो देखना हमने। देखो भाई 2:30
30 मिनट पे एक गाड़ी निकली और स्पीड जो थी इसकी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी क्या, आधा घंटे बाद बोलने का मतलब क्या, 2:30 बज रहा था तो 3 बजे निकलेगी भाइयों, 3 PM पे निकलेगी और इसकी स्पीड कितनी, 75 kmph। आप ऐसे मान सकते हैं इसको। अब देखो भाई आधा घंटे तक, अब आप यहाँ ध्यान लगाइए, आधा घंटे तक ये वाली कार चलती गई, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर 3 बजा मीन्स हाफ आवर, मतलब 30 मिनट खत्म हुए, ये वाली जो गाड़ी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, ये भी स्टार्ट हो गई, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि भाई ये आधा घंटे तक चली तो इसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस किया। अब यहीं पे आप देख लीजिए भाई 1 घंटे में ये कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है, तो आधा घंटे में कितना गया होगा, सीधा हाफ है, 30 किलोमीटर, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है इसको। आ रही बात समझ में। तो ये आधा मतलब 30 किलोमीटर गया। तो कहने का अर्थ अभी ये है, जब 3 बज रहा था, ठीक 3 बज रहा था, तो ये 3 बजे ये वाली गाड़ी शुरू हुई, तब तक इनके बीच में जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई कितना है, 30 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में है अभी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि एक दूसरे को कब पार करेंगे। तो देखो भाई डिस्टेंस हमें पता लग गया कि 30 किलोमीटर का है, ठीक है। और हमें निकालना समय बराबर क्या होता है, समय टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल कितनी है, अब देखो भाई ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगता है, तो दोनों की दोनों जो चालें हैं वो आपस में क्या घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आपस में घटेंगी। तो 75 में साढ़े कितना बचा, 15, तो 15 क्या हो रहा है, 15 क्या बोलते हैं इसको, किलोमीटर प्रति घंटे चाल जा रहा है, तो 15 से इसको काटा तो 15 दूनी 30, मतलब 2 आवर का ये समय आ रहा है जो 2 घंटे बाद ही मिलेंगी। अब देखो भाई 3 बज रहा था उस समय पे, अब 2 घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, तो 2 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, 5 PM। आ रही बात समझ में, 3 तो 5, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में आपका आंसर छिपा पड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं, यहाँ से एक गाड़ी रवाना हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 2 बज रहा था, 2:30 बज रहा था, यहाँ तक चल गई, ठीक है, यहाँ तक चल गई। तो इसने कितना किलोमीटर दूरी तय की, 30 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब हमें, अब फिर दूसरी गाड़ियाँ 3 PM पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उस समय वो गाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पर आधे घंटा आगे है। जो दूसरी गाड़ी 60 किलोमीटर वाली वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये वाली अभी यहाँ से रवाना हो रही है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस वो कितना रहेगा, 30। तो 30 डिवाइड बाई, हमें स्पीड निकाल, क्योंकि ये 75 है भाई, 75 है, डिस्टेंस निकालनी है, तो 75 माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 दूना 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो अभी 3 बज रहा था, तो 2 घंटे बाद कितना बजेगा, 5 बजेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के ऊपर डील करना होगा भाइयों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना इजी है। देखिए ये क्या कहता है, ये बोलता है मेरे प्यारे भाइयों कि किसी संख्यक को 899 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है आपका, 63 बच रहा है। यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड किया जाए, 29 से डिवाइड किया जाए, तो शेष क्या बचेगा। तो इसकी जो ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों, जब इस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे, तो जो ये 63 दिया गया है ना, उसको लास्ट जिससे भाग दिया जाना है 29 से इसको डिवाइड कर दो। तो 29 दोनों कितना होता है, 58, है ना। ये कितना है, 63, तो 63 में से 58 घटा दो तो कितना बचेगा, 5। तो ये क्या आ जाएगा, आपका शेष आ जाएगा। तो जो आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब क्या है, 29 का भाग देना मेरे प्यारे भाइयों 63 में, तो 29 दूना कितना होता है, 58 होता है। तो कितना बचा शेष पर, तो इसी को तो शेष बोलते हैं। अरे बात समझ में, तो शेष कितना बच गया, 5। तो ये आपका शेष हो गया, जो कि आपके लिए आंसर के रूप में पैदा हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए जरा। अगले प्रश्न की चर्चा करें अगर हम लोग, तो क्या बोलता है, कहता है मेरे प्यारे साथियों कि एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है, 1/3 भाग क्या है, पीला है। यदि शेष भाग जो कि कितना सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर है, बिना रंग का है, तो बांस की कुल लंबाई कितनी है। हमारी बात समझ में। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें मेरे प्यारे भाइयों, शेष भाग देखो, पूरा भाग कितना है, 1 होता है। हमारे पास शेष भाग मतलब जो ये वाली लंबाई है और ये वाली लंबाई, टोटल भाग को हम अगर यहाँ से माइनस कर दें तो ये निकल कर आता है कितना सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में, ये कितना निकल कर आता है,
65 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो 1/5 भाग 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 है। ये वाला भाग अगर हम पूरे भाग में से घटा देते हैं तब उसका क्या होता है, शेष भाग जो लंबाई है कितना 65 सेंटीमीटर। हमें निकालने पूरे भाग की लेंथ, हमें किसके निकालने, पूरे भाग की लेंथ निकालनी है। तो पूरे भाग की लेंथ निकालने के इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये 5 और ये 4 9, 5 4 9/5 चौकू ये 20 हो जाएगा एलसीएम निकाल के, प्लस 1/3 ये ब्रैकेट ऑफ ये 3 है भाई माइनस 1 इक्वल टू 65 है। अभी ये हम देख रहे हैं अभी, तो इसको अगर हम माइनस करें तो 1 माइनस यहाँ देखो 9 तिया 27 ये बाहर से ब्रैकेट है, प्लस ये 20 है और डिवाइड बाई 60 है, बराबर आ जाएगा कितना 65। ये पार्ट है, ये क्या है दोस्तों, टोटल मिला के क्या है, कोई पार्ट है जो हम निकालने, ये पूरा पार्ट है, ठीक है ना। ये पूरा क्या है, पार्ट में आप इसको समझिए इतना पार्ट। अब देखो इसका यहाँ करना पड़ेगा, तो 60 माइनस इसको जोड़ा तो ये 47 हुआ इज इक्वल टू 65। ये 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ ये 60 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, ये 3 बचा 13। ये पार्ट है मेरे भाइयों, ये पार्ट है। आगे बात समझ में। और 13वां पार्ट का भाग इतना हो गया। अगर हम पूरे पार्ट की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई हाउ मच 13। 13 पंजे 65 और 5 छक्का 30, तो 300 सेंटीमीटर। अब ये देखो मीटर में है भाइयों, ये तो मीटर में दे रखा आंसर, तो सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये 0 से खत्म हुआ तो ये हुआ 3.0 बोलो या 3 मीटर। तो 3 मीटर कहाँ पे मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर छिपा पड़ा है। आगे आपको समझ में, देखो अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको फिर से देख लीजिए। देखो भाई मान लेते हैं वो जो क्या कहते हैं, बांस का जो पेड़ है उसकी जो लंबाई है वो x है। आरे बात समझ में। अब इस x का 1/4 1/5 x/5 और ये 1/4 x/4 और 1/3 भाग का ये मान x/3 हो जाएगा। ये जो अगर हम जोड़ते हैं इसको, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को जब हटा दिया जाता है, इस खंबे का जो ये पेड़ है इसका 1/4 1/3 1/4 1/3 ये हटा दिया जाता है, तो जो होता है शेष भाग कैसे, जब ये वाले भाग को पूरे x में से घटा देंगे तो जो भाग्य में जो लंबाई मिलती है वो कितनी मिलती है, 65 मिलती है। तो आप चाहे इसको x में रख सकते हैं, आप इसको चाहे पार्ट में रख सकते हैं, जैसे मैंने बोला। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस ये कितना हुआ था 47 x डिवाइड बाई ये 60 हुआ था, है ना, वो नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 65। अब ये यहाँ करेंगे 60 तो ये हो जाएगा 60x डिवाइड बाई कितना 60। अब ये यहाँ 60 यहाँ कहाँ है 65 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 65 इंटू 60। तो x मतलब पूरा भाग की जो लंबाई हो जाएगी तो 13 पंजे 65 और 5 छक्का 300 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में बताना तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 300 सेंटीमीटर है। अगर इसको उसमें बदलना तो यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। आरे बात समझ में। तो इस तरह से प्रश्न सॉल्व करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो जरा। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, बोलता है एक वृत्त का जो व्यास है, किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल है वो कितना % बढ़ जाएगा। देखो भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है व्यास के अकॉर्डिंग हम देखें तो पाई d/2 स्क्वायर होता है। आरे बात समझ में, ये हो जाता है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि जो व्यास है उसको 25% बढ़ा दिया जाए, जो मतलब d है ना, इसको जोड़कर क्या कर देना हमको, इसमें 25%। 25% मतलब क्या है, 1/25 नहीं 25 100 1/4 d इसमें जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा 5d कितना 4, ये d है, इसको ऐसा कर दिया जाएगा, तब एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। तो अभी जो A1 एरिया है मेरे प्यारे भाई वो कितना देख रहे हो आपको, पाई, इसको सॉल्व करते पाई d²/4। अब जो A2 नया एरिया है, जो नया एरिया है A2, इसमें पाई d की जगह क्या है, ये है, तो ये
5 डी बाई, अब देखो 2 भी रहता है यहाँ पे और ये 4 यहाँ ये वाला आ गया, तो ये है ना डी बाई, तो ये हमने इसका स्क्वायर बोलना है कि, तो ये देखो पाई 5 पंजे 25 डी स्क्वायर डिवाइड बाई, तो 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, 16 चौको 64, ये हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब ये हो गया भाई क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल ये हो गया, और पुराना क्षेत्रफल कितना ये है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो यहाँ पर देखो भाई इसको करें हम लोग, तो 25 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 64 में से अगर हम लोग पाई डी स्क्वायर बाई 4 को हटा दें अगर, है ना, माइनस करना है तो कितना आता है, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज में ये देखते हैं कि कितने की वृद्धि हुई और कितना ये पहले था गुना गया 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो हम पहले डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस में यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये 4 16 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, 16 यहाँ पे हो जाएगा, गुना गया 16 यहाँ हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, तो बेस समान हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 25 में से 16 गया कितना बचा 9, तो 9 पाई डी स्क्वायर बाई 64, इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे, अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये कितना आता है मतलब ठीक है, इसमें रखें तो डिफरेंस आ गया 9 पाई डी स्क्वायर बाई 64 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ये पाई डी स्क्वायर बाई 4। अगर हम देखें तो पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, अरे बात समझ में, ये उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये 9/64 गुना आ गया, ये ऊपर चले जाएगा 4 गुना आ गया 100, ऐसा रहने वाला है। तो ये इसको काटा हमने तो कितने बार कटेगा, 16 चौको 64, 4 से इसको काटेंगे 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका सीधा सीधा, अगर आपको ध्यान आ रहा है इससे पहले, तो इससे पहले हमने प्रश्न किया था उसमें भी आपका 9 गुना गया 25/16 करके किया था हम लोगों ने। तो इसका जो मल्टीप्लाई करके हम आया था 225 डिवाइड बाई 16 हुआ था, ये ऐसा कुछ हुआ था ना, सॉरी 16 नहीं 4 है, ये 4 16 नहीं है 4 है यहाँ पे, ठीक है 4 है ये 4। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा प्यारे भाइयों, वो आएगा आपका कितना 56 अगर आप इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छक्का 24.4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 56.25%। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज ऐसे निकाला हम लोगों ने। तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया इसको, तो इसको मैं संख्याओं में रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, संख्याओं में रख के दिखाता हूँ इसको कैसे कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर नंबर वाइज में अगर हम देखें मेरे प्यारे भाइयों, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं A1 इक्वल टू आपका है 4 और A2 की जो वैल्यू है एरिया, मतलब मान लेते हैं व्यास में कुछ वृद्धि करने 25% की वृद्धि करने पर जो एरिया है मान लेते हैं 6 हो जाता है। देखो इससे पहले मैंने प्रॉपर उसमें करा दिया, अब आपको समझाने के लिए कैसे करना है, ठीक है। तो अब हमें देखना परसेंट, देखो ये कितना बढ़ रहा है, जो पहले 4 था अब कितना हो गया 6 हो चुका है, अरे बात समझ में। अब जब 6 हो चुका है ये, तो अब वृद्धि कितने की हो रही है 2 की हो रही है, ठीक है। अब हमें देखना परसेंटेज चेंज मतलब वृद्धि कितनी हुई है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों का जो अंतर है A1 A2 का जो अंतर है डिवाइड बाय जो शुरुआत में कितना था A1 इंटू 100 करना पड़ता है इसको, मतलब जो आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनका दोनों का अंतर कितना आएगा 2 आएगा, और इनमें जो इनिशियल वैल्यू है जो 4 है ये लिखी जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या सॉरी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 का गुणा, क्योंकि परसेंटेज में आप वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 50%। तो वैसे ही हमने वहाँ पे जिससे पहले जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो हमने क्या बताया, जो एरिया A1 है वो पाई d/2 का स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें आपका कितना 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% मतलब जो पहले व्यास आपका जो व्यास d था वो अब क्या हो जाएगा d प्लस d/5 हो चुका, मतलब 25% मतलब 1/5, तो ये 1/4 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 5d/5
कितना 4। अभी डी के स्थान पर ये रहेगा, है ना, जैसे यहाँ पे डी हमने रखा हुआ है तो डी के स्थान पे रहेगा, फिर बटा 2 हो जाएगा। तो इसका आगे आपने देख लिया था कैसे करना था, ठीक है। तो उसमें जो आपका आंसर मिलता है ये आता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को अगर हम देखें मेरे प्यारे साथियों, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए जरा। अगले प्रश्न में क्या बात हो रही है कि बोलता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कहता है मेरे प्यारे साथियों कि ए बी से 2 गुना, ठीक है, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा करे तो ए कितना समय लगाएगा। तो यहाँ देखो ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ बी है और ये क्या है, सी है। अब क्या बोल, जो ए है ना वो बी से 2 गुना अच्छा है, मतलब तेज दौड़ता है। यहाँ पे जो बी है वो सी से कितना, 3 गुना अच्छा दौड़ता है। अरे बात सुन रहे हैं। अब हम यहाँ पे अगर ए रेशियो बी का निकालें तो ए अनुपात जो बी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1:2 हो जाएगा, और बी अनुपात सी अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1:3। अब हमें निकालना मेरे प्यारे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अगर हम इसको देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा अनुपात। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6। तो जो ABC का जो रेशियो मेरे प्यारे भाइयों वो कितना है, 1 2 6 है। अब यहाँ पे पता क्या है, जो C जो है वो यात्रा करता है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब क्या है, 60 + 30 मिनट्स, दैट इज हाउ मच, 90 मिनट्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो ये जो समय लगा रहा है, ये जो C समय लगा 6 रेशियो के बराबर समय लगा रहा है। तो 6 जो रेशियो है मेरे प्यारे भाइयों वो दिया गया C के अकॉर्डिंग कितना, 90 मिनट्स। कितना मिनट, 90 मिनट। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 से काट 6 कम 6 6 पंजे 30, मतलब 15 छक्का 90। मतलब 1 रेशियो की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाइयों वो कितना है, आपका 15 है। अब हमें क्या बताना है कि ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा। तो ए कितने समय में यात्रा पूरी कर, 1 रेशियो में तो यात्रा पूरी कर रहा है, और 1 रेशियो का जो वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितना है, 15। तो दैट इज योर आंसर, 15 मिनट। तो ए कितना समय लगेगा, 15 मिनट लगाएगा, और बी कितना लगाएगा, 30 मिनट लगाएगा। तो हमें ए का बताना है, तो ए का कितना हो जाएगा आपका, 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न हमारे सम्मुख ये है। तो इस प्रश्न के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो भाई बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसको बड़े इजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे साथियों, तो अगर मैं यहाँ से इसको 100 से भाग देता हूँ ना, है ना, अगर मैं इसको 100 से भाग देता हूँ, नहीं भाग नहीं देता हूँ मैं, क्या देखो भाई, इसको क्या लिखा जा सकता है, आप जानते होंगे यहाँ पे 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 × 10⁻² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आ रही बात समझ में। इसी रीति से 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -2, मतलब 25 गुना के 10 की घात -2 लिख सकता हूँ। अब देखो -2 यहाँ से है, -2 ये है, और -2 ये है, तो कितना 2 3 6 ये हो गया, और ये 10 की घात -2 ये है, -2 ये, -2 ये है। तो इसी रीति से अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं 10 की घात तो माइनस जो 6 बन रही है ना, इसको मैं 12 निकाल देता हूँ, तो ये इनका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको 10⁻⁻6 में बाहर ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो ये 25 हुआ, ये 25, ये 25, तो मैं तीनों के तीनों 25 को बाहर निकाल देता हूँ, 25, नहीं तो अदरवाइज इसमें बहुत समय लगेगा। ये बाहर निकाल दिया, अब ब्रैकेट में अंदर ले गया। अब देखो 25 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो 25 यहाँ पीछे था, 25 यहाँ पे 25, मतलब 3 × 3। अगर आपको ब्रैकेट बाहर निकालना आता है तो ऐसा होगा, 25 से कम 25 गुना गया 1 गुना गया 1 हो जाएगा। अब डिवाइड बाय देखो प्यारे भाइयों, यहाँ भी वही, यहाँ देखो यहाँ पे 10 घात 4 ये है, 10 घात 4 ये है, 10 घात 4 ये है, तो मैं 10 के पावर -4 है ये, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में ना। अब मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 25 गुना गया 25 में बाहर ले लेता हूँ कोष्टक से। तो यहाँ देखो 25 3 75, और 25 3 75, पीछे माइनस है तो माइनस लगा दे, 25 3 75, और 25 से कम 25 प्लस
और 25 से कम 25 और 25 से कम 25, ऐसा हो जाएगा। अब देखो 2 25 इस दूसरे पेन से कर लेता हूँ, 1 25 1 25 1 25 1 25 खत्म हो जाएगा। तो 1 25 यहाँ बच गया। यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे 10 घात -2 ये हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -2 इंटू 25 यहाँ हो जाएगा। ये देखो 3 3 9 3 27 हो जाएगा और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 और 1 28 ये हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 3 9 ठीक है, और 3 कम 3 और ये 1, तो 3 3 9 में से गए थे तो कितना बचा मेरे प्यारे भाई, 6 बचा, 6 और 1 7 ये हुआ। तो 7 चक्कू 28 हो गया। ठीक है, अगर हम देखें इस 10 की घात -2 का मतलब क्या है, 1/100 इंटू 25 इंटू कितना 4, देखो 25 चौको 100, 100 ये 100 ही कम 100, तो कितना आ जाएगा आंसर 1। तो 1 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगर ये ऐसा आपको समझ में नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसके लॉन्ग मेथड में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें मेरे प्यारे भाइयों, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए जरा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, बोलता है क्या एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 6 किलोमीटर धारा की विपरीत धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अगर मैं देखूं दोस्तों, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये जो पानी है ना, ये पानी है, ठीक है। अगर ये शांत है तो इस पानी की जो चाल मानी जाती है y किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। मतलब अगर ये नदी अगर बह रही है तो इसकी जो चाल है, नदी की चाल जो है, धारा की जो चाल है, जो स्ट्रीम की जो स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। सपोज इसके ऊपर क्या है, एक नाव है, बोट है। अब ये क्या है, स्टिल वाटर है, मतलब रुका हुआ पानी है। तो अपने जो जोर से ताकत से अगर ये नाव बह रही है तो ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शांत जल मतलब जब पानी में कोई हलचल नहीं हो रही है तो उस शांत जल में, स्टिल वाटर में जो पानी की गति होती है, उसको या धारा की गति होती है, उसको बोलते हैं x किलोमीटर। और अगर नदी की बात करते हैं तो नदी की अपनी जो स्पीड होती है y किलोमीटर होती है प्रति घंटा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर नदी के दिशा में, डायरेक्शन में अगर कोई नाव गति कर रही है, अब देखो पानी भी चल रहा है इस तरफ और नाव भी चल रही है इस तरफ, तो ऐसी स्थिति में जो नाव की जो गति होगी धारा की दिशा में, वो क्या हो जाएगी, देखो एक तो अपनी चाल से जाएगी नाव x, और साथ में क्या पानी भी धकेलेगा उसको, किस स्पीड से, y स्पीड से। तो ये हो जाएगी धारा की दिशा में, धारा की ये दिशा में क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, चाल हो जाएगी। इसी रीति से अगर मान लेते हैं नाव नीचे की वजह ऊपर जा रही है, तो ये धारा के विपरीत दिशा में है ना, अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं। ये डाउन स्ट्रीम हो गई, अप स्ट्रीम। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो नाव को है ना, इस y से ज़्यादा, मतलब जो नाव को जो ताकत है वो पानी की चाल से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब x माइनस y की चाल से इसको जाना पड़ेगा। कहाँ, विपरीत दिशा में। कहाँ जाना पड़ेगा भाइयों, विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ क्या बोल रहा है, जो नाव है वो 8 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है, सॉरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे को बोलो, 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। धारा के प्रतिकूल दिशा जाने का मतलब क्या है, इस दिशा में जाती है। तो प्रतिकूल दिशा में जाने का मतलब क्या है, जो इनकी स्पीड है x माइनस वाई की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको देखें तो देखो भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, 40 है, और डिवाइड बाय घंटा कितना है, सॉरी समय कितना है, 8 घंटा। तो 8 पंजे कितना हो जाए 40। दैट मीन्स आप यहाँ समझ गए होंगे, जो x माइनस वाई है उसकी जो वैल्यू है वो आ गया आपके 5। नंबर 1 बात ये हुई। सेकंड बात क्या हो रही है कि धारा के अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है मेरे प्यारे भाइयों, जो कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। समय कितना लगा रहा है, 6 घंटा लगा रहा है। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जो x प्लस वाई है वो कितना आ जाएगा आपका, 6। नंबर 2। अब हमें बताना क्या है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x होती है। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, इस तरह की समीकरण आती है x प्लस
y और x माइनस वाई में आती है, तो इसमें आपको निकालना, जैसे x निकालना आपको, तो क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और डिवाइड बाई 2 कर देना, 6 5 11/2। इस तरह से अगर y आपने निकालना है तो इन दोनों घटा देना है, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, और बटा 2 करना है, ठीक है। तो हमें क्योंकि x चाहिए सांजल में नाव की चाल, तो ये आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर घंटा, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन आपका सी में आपको देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आपने मेरे प्यारे भाइयों इसको करना होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे मेरे प्यारे भाइयों तो इसको एक बार आप रिपीट कीजिए, है ना, थोड़ा सा पीछे ले जाइए वीडियो को और फिर इसको कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहीं पे बोलता है कि अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, तो कुलदीप का वेतन अशोक से कितना कम है। जब इस तरह का प्रश्न होता है मेरे प्यारे भाइयों, तो जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुलदीप का वेतन अशोक से वेतन से कितना अधिक है या कम है, मतलब कम है, तो कितना परसेंट कम है, मतलब तो इसको निकालने क्या करना होता है, इसमें कितना परसेंटेज अधिक है, 20 है, डिवाइड बाय 100 में जितना अधिक है उतना उसको जोड़ दो। अब क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इसको गुणा कर देंगे, तो अगर आप बात करेंगे इसको तो 20/120 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो इसको काटा, 2 छक्का कितना हुआ 12, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और ये 50, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 16 सही 2/3%। मीन्स आप जान रहे होंगे 50 में अगर 3 का भाग देते तो 16 3 48 होता है, फिर 2 बचता है बटा 3%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो कुलदीप का वेतन है अशोक से 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, कम होगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगर आप देखें दोस्तों तो क्या बोलता है, क्या कहता है यहाँ पे देखिए जरा, बोलता है दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है। आयतन का मतलब क्या है, भुजा का क्यूब, ये S1 है तो इसका क्यूब अनुपात S2 का क्यूब आपको दिया गया है, ठीक है। तो उनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का क्यूब होता है, तो वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जो इनका जो एरिया होता है घन का होता है 6a²। ए क्या है, भुजा है, ए क्या है दोस्तों, भुजा। तो पहला घन ये है, दूसरा घन ये है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे S1, यहाँ पे एक जगह के S1 दिया हुआ है, तो मैं S के ही टर्म में इसको लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 6s² लिख देते हैं इसको, जो एरिया होता है। तो यहाँ पे जो S1 आया वो कितना है, 1 आया, और यहाँ पे S2 कितना आया, देखो भाई S का क्यूब इतना है, तो घनमूल 3 को देखेंगे इसको तो ये कितना आएगा, 3, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या है, तो जो पहला जो क्षेत्रफल है वो 6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात ये क्या है 6 × किसका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो 1:3, सॉरी 9, 3 3 9, तो 1:9 कहीं है तो ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 6a² मानो इसको, ए क्या भुजा होती है, या फिर 6s², आप भुजा कोई भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एरिया होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, ताकि लंबा वीडियो ना बन जाए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मेरे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ कहाँ से देखेंगे हम लोग। यहाँ तक हमने देख लिया है, तो अगले पार्ट में मेरे प्यारे भाई 135 से हम शुरू करेंगे, 135 से शुरू करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप कर लीजिए, इसका आप कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं।